जो पूरे देश के किसान, पूरे देश के ट्रेड यूनियन केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला किया है कि हिंदुस्तान के तमाम राजधानियों में राज्यपाल के समक्ष 3 दिवसीय महापड़ाव का कार्यक्रम का आह्वान किया है। हम आपसे बताना चाहते हैं मित्रों कि 3 दिवसीय महापड़ाव पूरे देश के हर राज्यों के राजधानियों में किस सवाल पर कौन सी परिस्थिति हुई, पूरे हिंदुस्तान के किसान और मजदूर राजधानियों के राज्यपाल के समक्ष 3 दिवसीय महापड़ाव का कार्यक्रम किया है। मैं बताना चाहता हूं मित्रों, आपने पिछले महीने में देखा होगा 24 सितंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पूरे देश के 500 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और पूरे देश के मजदूर ट्रेड यूनियन के नेता तमाम लोगों ने संयुक्त एक मीटिंग किया था और उस मीटिंग में वहीं से आह्वान किया था कि 26 से 28 नवंबर के बीच पूरे देश के राज्य के राजधानियों में किसान मजदूरों का महापड़ाव लगाया जाएगा और महापड़ाव लगा करके किसानों और मजदूरों को तो 22 सूत्री मांग है, उस मांगों को रखा जाएगा और राज्यपाल के माध्यम से भारत के नरेंद्र मोदी जी के पास वो 22 सूत्री मांगे पेश किया जाएगा। वो 22 सूत्री मांगे क्या है आपको मैं बताना चाहता हूं मित्रों। जब आपने देखा कि देश के अंदर जब 3 कृषि बिल को लेकर के 13 महीने दिल्ली के हाईवे, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, तमाम तरह के चारों तरफ के बॉर्डरों को घेर करके हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, पूरे हिंदुस्तान के किसान घेर करके यह मांग कर रहे थे कि मोदी जी ये 3 कृषि बिल वापस लीजिए और नहीं तो हम लोग अपनी जान दे देंगे लेकिन हिंदुस्तान की जमीन नहीं देंगे। इसे आक्रामक तेवर के साथ इस नारों को बुलंद करते हुए जब पूरे हिंदुस्तान के किसान मांग कर रहे थे, 13 महीने आते आते हरियाणा के रास्ते, पंजाब के रास्ते, उत्तर प्रदेश के रास्ते पूरे हिंदुस्तान के किसान और मजदूर सड़कों पर आने लगे और पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन इतना ऊंचाई पर पहुंचा, मोदी सरकार को यह एहसास हुआ पूरे हिंदुस्तान के किसान मजदूर सड़कों पर आ रहे हैं, या तो हमारी सरकार चली जाएगी। इस आंदोलन के दबाव में मोदी जी को महसूस हुआ कि 3 कृषि बिल वापस ला करके हमने जिन पूंजीपतियों के लिए, जिन कारपोरेट घरानों के लिए, जिन बड़े लोगों के लिए, उद्योग के लिए जो कानून बनाए हैं, हिंदुस्तान के किसान समझ गए हैं, हिंदुस्तान के मजदूर समझ गए हैं और आज वो सड़कों पर अपने सवाल को लेकर के हैं। तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए सत्ता डगमगाते हुए अवस्था में मोदी जी 12 बजे रात में फरमान करते हैं कि हम 3 कृषि बिल वापस लेते हैं, आप लोग इस आंदोलन को समाप्त करिए और हमारे साथ आकर के प्रतिनिधि मंडल समझौता करिए। उस समय समझौता हुआ और समझौता में 3 कृषि बिल के साथ दर्जनों जो मांगे थी हिंदुस्तान के संयुक्त मोर्चे किसान संगठनों के, उस पर उन्होंने कहा इस सवाल को भी हम हल करेंगे, लेकिन आज जिन सवालों को लेकर के समझौता हुआ उस सवालों को लेकर के मोदी जी पीछे हट रहे हैं, उन सवालों को जो है हल नहीं कर रहे हैं, उस सवालों को पूरा नहीं कर रहे हैं जिन सवालों को लेकर के फिर हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन के तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व के नेतागण, ये तमाम लोगों ने आह्वान किया है कि हम पूरे हिंदुस्तान को अपनी मांगों के साथ पूरे इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये 22 सूत्री जो मांग है वो मांग है कि पूरे हिंदुस्तान में
जो एमएसपी को लेकर के किसानों का सवाल है, इस सवाल को हल करने के लिए ये मांग उठ रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि C2 प्लस 50% अनुदान देकर के किसानों की जो उत्पादन किए हुए, चाहे धान की फसल हो, चाहे गेहूं का फसल हो, या मक्का का फसल हो, या गन्ना का फसल हो, या आलू और प्याज हो, तमाम उत्पादन किए हुए वस्तुओं पर उनकी जो लागत खर्च है, उस लागत खर्च का 50% अनुदान जोड़ करके मोदी जी इसको लेकर के हिंदुस्तान के अंदर कानून बना रहे और एमएसपी पर ये अनुदान दे। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान के किसानों को आय हम दोगुना कर देंगे। पूरे हिंदुस्तान के किसान पूछ रहे हैं कि मोदी जी किसानों की आय किस तरीका से, किस रास्ते से, किस कृषि रोड मैप से ये आय दोगुना होगा। थोड़ा हम लोग जानना चाहते हैं। किसानों की खाद बीज महंगा हो गया है, किसानों के खेत में पानी नहीं मिल रहा है, बाढ़ सुधार का सही समाधान नहीं हो रहा है, महंगाई चरम अवस्था पर है, छात्र नौजवान अपने रोजगार को लेकर के हिंदुस्तान के सड़कों पर है, मजदूरों के कल कारखाने बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान का संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है, ये संविधान के अंदर लगातार संशोधन करके उनके तमाम अधिकारों को खत्म कर रही है। और ये सरकार जो है ये चंद लोगों के पक्ष में कानून बना रही है। हिंदुस्तान के तमाम लोग आज किसान सड़कों पर आए, आज छात्र नौजवान सड़कों पर है, आज महिलाएं मणिपुर में 2 महीने तक उसको नंगा करके किस तरह से घुमाया गया, उसके गुप्तांग को जो है किस तरह से जो छेड़छाड़ किया गया, उसके साथ महिलाओं को 2 महीना जलते हुए पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। मोदी जी से लोग पूछ रहे थे कि मोदी जी आप चुप क्यों है, आपकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है। मोदी जी चुप थे और 2 महीना के अंदर तब जाकर के उन्होंने कहा कि बहुत ही ये गलत हुआ है। मोदी जी से आज पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोग सड़कों पर आकर के अपनी अपनी सवालों को लोग जो मांग कर रहे हैं, इसलिए पूरे देश के अंदर एक महसूस हुआ तमाम केंद्रीय नेतृत्व को कि आज जो है अलग अलग लड़ाई और लड़ने से ये सवाल आपका आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए आज हिंदुस्तान के तमाम जो है, चाहे वो किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिला हो, चाहे तमाम लोग हो, ये सब लोग मिल करके एक मंच पर आए हैं और एक मंच पर आकर के एक साझा कार्यक्रम बनाया है और बना करके अपनी 22 सूत्री मांगों को उठाया है कि मोदी जी बढ़ते महंगाई पर रोक लगाइए और डीजल और गैस का दाम जो है आप कम करिए। मोदी जी बाढ़ सुखाड़ का सही समाधान करिए। मोदी जी बिहार में जो तमाम फ्री मिल था वो बंद है, उसको चालू करिए। मोदी जी आप इस हिंदुस्तान के अंदर ये तमाम जो है आप नौकरियों को जो है किस तरह से कल कारखाने को बंद करके बेरोजगार बनाया है, ये तमाम लोगों को रोजगार दीजिए। इस तमाम सवालों पर 26 से 28 नवंबर तक राजधानी में राज्यपाल के समक्ष मांग उठाया जाएगा और मांग उठा करके पूरे देश के लोग यह मांग कर रहे हैं कि मोदी जी कान खोल करके सुन लीजिए, 2024 आने दीजिए। ये तमाम हमारी जो मांगे हैं ये मांगे पूरा करिए और नहीं तो जिस तरह से पूर्व की सरकारों को उखाड़ करके हिंदुस्तान के किसान मजदूरों ने फेंक दिया है वही खतरा आपका होगा। हिंदुस्तान देख रहा है कि आप सांसद को जिता करके दिल्ली भेजते हैं, लोकसभा के भीतर 554 सांसद बैठते हैं, लेकिन किसी सांसद और मंत्रिमंडल का कोई जो है उस लोकसभा के भीतर नहीं है। ये 4 लोग ही हिंदुस्तान को चला रहे हैं। वो 4 लोग कौन है? एक अमित शाह है और नरेंद्र मोदी है जो हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र को बेच रहे हैं, कल कारखाने के क्षेत्र को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान के किसानों की खेती है उसको कानून बना करके बेच रहे हैं। ये तमाम
तमाम जो है बिजली सेक्टर को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान के लाल किला को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान के खनिज संपदा को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान के जंगल जमीन को बेच रहे हैं। और दो आदमी कौन है जो खरीद रहा है? वो गुजरात का है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। ये दो लोग हिंदुस्तान को खरीद रहे हैं और दो लोग बेच रहे हैं। ये हिंदुस्तान को चार लोग चला रहे हैं और चारों लोग कौन है? ये चारों लोग गुजरात के हैं। ये गुजरात की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, गुजरात का विकास हुआ है, गुजरात मॉडल हम हिंदुस्तान को बनाएंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर दूसरा भी बहस खड़ा हो गया है। हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमको गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, हमको बिहार मॉडल चाहिए। जो बिहार मॉडल ऐसा है, आपने देखा बिहार से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करके अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। बिहार में 74 से 77 आते हुए इंदिरा इमरजेंसी को समाप्त करके बिहार के रास्ते पर आगे बढ़ा था। हिंदुस्तान एक बार फिर जो है चंद लोगों का जो राजकारण हो गया है, पूरे हिंदुस्तान के लोग तबाह बर्बाद होने जा रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान के लोग यह तय कर लिया है कि मोदी जी ये तमाम जो हमारे मांगे हैं, इस मांगों को पूरा करिए और नहीं तो 2024 में आपकी विदाई हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग करेंगे। क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी जी वोट इस देश के तमाम पूंजीपति लोग नहीं देते हैं, बड़े तमाम जो है उद्योगपति नहीं देते हैं। हिंदुस्तान का वोट कौन देता है? हिंदुस्तान के गरीब का बेटा देता है, वो महिलाएं आधी आबादी है देता है, किसान और बटाईदार देते हैं। और तमाम लोग आज हमें याद आ रही है लाल बहादुर शास्त्री की बातें। उस समय लाल बहादुर शास्त्री देश में कहा करते थे, जय जवान जय किसान। आज हिंदुस्तान के दोनों खतरे में है। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जो लड़ने वाला बहादुर सिपाही है, वो कब शहीद हो जाएगा, कहां लड़ाई लग जाएगी, इसका कोई पैमाना नहीं है। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर रहने वाले उन तमाम वीरों के साथ, तमाम उन सिपाहियों के साथ किस तरह से अपमान हो रहा है, किस तरह से हिंदुस्तान के किसान है जो अपने भी दो रोटी खाता है और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को दो रोटी खिलाता है। और हिंदुस्तान के वो किसान आज सड़कों पर अपनी सवालों को लेकर के आज सड़कों पर लड़ रहा है, जूझ रहा है, मर रहा है। इसलिए हिंदुस्तान के किसान और मजदूर संयुक्त रूप से तय किया है कि मोदी जी हमारी मांगे पूरा करिए और नहीं तो आप 2024 में जाने की तैयारी करिए। इसकी तैयारी हो रहा है। इसलिए आप तमाम लोगों से हम कहने के लिए है, हम समर्थन मांगने के लिए है कि जो पूरे देश के राजधानियों में किसान महापड़ाव का जो कार्यक्रम है, इसमें सहयोग करेंगे, इसमें मदद करेंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए फिर आप तमाम लोग को एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्रांतिकारी सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। और ये प्रचार यात्रा आगे बढ़ेगा, इसकी हम अनुमति मांगते हैं।